नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस कैसे बने। हम आपको आईएएस कैसे बने इसके बारे में बताने वाले हैं। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताई गई आज की ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिफिकेशन से लेके एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम कौन से होते हैं, सैलरी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत सी जानकारियाँ आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आईएएस कैसे बने। आईएएस का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है, जिसको हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है। इसमें कई अलग अलग रैंक के अधिकारी होते हैं एवं आईएएस अधिकारी का चयन यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। भारत के अधिकारी संस्थान और कार्यालय में इनकी नियुक्ति अधिकारी के रूप में की जाती है। आपको यूपीएससी में जो रैंक प्राप्त होती है उसके आधार पर आपको अलग अलग पदों पर नियुक्ति दी जाती है एवं जब आप आईएएस बनते हैं तो इसके बाद आपका कुछ वर्ष तक आईएएस में अपनी सेवाएं देने के बाद कलेक्टर के रूप में भी नौकरी प्राप्त आपको होती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं आईएएस के लिए शैक्षिक योग्यताएं। आपको आईएएस के लिए आवेदन करना है तो आपके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं एवं अगर आपके स्नातक में के अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है तो इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में आपको अंक का कोई महत्व नहीं होता है। अगर आपके स्नातक में पासिंग मार्क हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं आईएएस बनने के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। आपका उम्र सीमा का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हर वर्ग के लिए अलग आयु सीमा रखी गई है। जनरल्स के लिए 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष रखी गई है और ओबीसीज के लिए 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक और एससी एसटीज़ के लिए 21 वर्ष से लेकर 37 यानी कि 37 वर्ष तक रखी गई है। तो दोस्तों, अब हम अटेम्प्ट के बारे में जानते हैं कि जनरल, ओबीसी और एससी एसटीज़ कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। जनरल 6 बार दे सकते हैं, ओबीसी 9 बार और एससी एसटीज़ के लिए अनलिमिटेड है जब तक उनकी एज लिमिट दी गई है। आईएएस पद के लिए भारतीय, नेपाल व भूटान के स्थायी निवास आवेदन कर सकते हैं। वे आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जब इसकी विज्ञप्ति यूपीएससी के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं आईएएस कैसे बनते हैं। आईएएस बनने के लिए सबसे पहले आप ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर लें। इसके बाद आपको इसकी विज्ञप्ति आने पर इसमें आवेदन करना होगा। इसकी विज्ञप्ति हर साल आती है। इसकी जानकारी आप रोजगार, समाचार, सोशल मीडिया, समाचार पत्र आदि से भी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी इसमें विज्ञप्ति आती है तो सबसे पहले तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसे अच्छे से पढ़ लें। इसमें क्या क्या योग्यताएं, चयन प्रक्रिया होगी, फिर सिलेबस आदि को अच्छे से समझ लें कि इसके बाद आप इसमें आवेदन करें और बाद में आपको निम्न प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा की प्रीलिम्स एग्जाम्स के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जब आप इसमें आवेदन करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी जिसमें सभी उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। इसे प्रीलिम एग्ज़ाम के नाम से भी कहते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और ये 2 पेपर होते हैं, 200-200 अंकों के होते हैं। इसमें पहला पेपर 200 अंक का है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, दूसरा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। इसके बाद दोस्तों हमारा आती है मुख्य परीक्षा। जब आप प्रीलिम पास कर लेते हैं तो ही आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। ये सभी उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसमें सिर्फ वही लोग सफल होते हैं हकीकत में जो बेहद ही शानदार तरीके से तैयारी करते हैं और शानदार तरीके से इस एग्ज़ाम को देते हैं। आपके 9 अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। आपको सभी पेपर में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। इसके सभी प्रश्न पत्र के अंक आपकी मेरिट में जोड़े जाते हैं। इसलिए आपको इस परीक्षा को केवल उत्तीर्ण करने पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको इसमें टॉप करने पर फोकस करना पड़ता है। तभी आप आईएएस बन सकते हैं या आईएएस में अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके 9 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन 1, दूसरा सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, वैकल्पिक विषय 1, वैकल्पिक विषय 2, निबंध लेखन, अंग्रेजी, भारतीय भाषा। इसमें से आपके 7 पेपर 250 अंक के और 2 पेपर 300-300 अंक के होते हैं। तो दोस्तों, अब हम इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। जब आपकी मुख्य परीक्षा क्लियर हो जाती है तो इसके बाद आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देना होता है। इसमें आपका 45 मिनट का साक्षात्कार होता है।
इसमें आपको एक पैनल के सामने इंटरव्यू देना होता है। इसमें आपको जो भी अंक प्राप्त होंगे वो आपकी मेरिट में भी जोड़े जाएंगे, इसलिए आपका इंटरव्यू में भी बेहतरीन अंक प्राप्त करना का बहुत ज़रूरी होता है। ये आपका 275 अंक का होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं आईएएस की सैलरी। आईएएस अधिकारी की उनकी रैंक के अनुसार अलग अलग वेतन दिया जाता है एवं आईएएस अधिकारी लेवल की पोस्ट होने के कारण इनका वेतन काफ़ी अच्छा होता है। सामान्य तौर पर एक आईएएस अधिकारी का वेतन न्यूनतम 56,100 रुपीज़ से लेकर 2,50,000 रुपये तक होता है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी को टीए, डीए, सिक्योरिटी गार्ड, सरकारी वाहन, घरेलू कामों के लिए स्टाफ, आवास, हेल्थ केयर, फ़ोन, बिजली आदि जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं आईएएस के लिए आवेदन कैसे करें। आईएएस की विज्ञप्ति जारी होने पर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान होती है। अगर आपको इस पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो आप निम्न तरीकों को फॉलो करें। सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि upsc.gov.in पर विज़िट करना होगा। अब आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा, उसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें। जब आपके सामने नया पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन का विकल्प मिलेगा, तो आपको पर क्लिक करने के बाद आपको सामने कई अलग अलग विकल्प आएंगे। उसमें आपको सिविल सर्विस पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प चुन लेना होगा। अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपको आवेदन पत्र के निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना होगा। उसके बाद आप येस पर क्लिक करें। अब आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरने का विकल्प मिलेगा, उसमें आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान करें। इसके बाद आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही ढंग से भरनी होगी। उसके बाद आप सबमिट का ऑप्शन क्लिक करें तो आपको इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। आपको आईएएस बनना है तो इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको कुछ हम टिप्स दे रहे हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। पहला, आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ें। आपको आईएएस बनने के लिए एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी। किताबों में आप 8वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें पढ़ सकते हैं। ये किताबें आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करवाने में बहुत ही बड़ा योगदान रखती हैं। अगर आपके एनसीईआरटी की किताबों में बहुत अच्छी पकड़ होगी तो आप सफलतापूर्वक इसको और भी आगे, अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप और इसको आगे अच्छे से कर पाएंगे। यूपीएससी को समझें। आप यूपीएससी के द्वारा ही आईएएस बन सकते हैं। इसके आवेदन, परीक्षा और एक आईएएस का चयन इसके द्वारा ही किया जाता है। आपको आईएएस बनने के लिए इसकी बेहतर तैयारी के लिए यूपीएससी के पाठ्यक्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसके पुराने पेपर देखें, यूपीएससी के परीक्षा में प्रश्न पत्र किस तरीके से आते हैं इसके बारे में पता करें और उन्हें हल करने की कोशिश करें। आप करंट अफेयर पर ध्यान दें, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें, टाइम टेबल बनाएं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। आप मैगज़ीन्स भी पढ़ सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाएं। कोचिंग भी, अगर आपको कोचिंग की नीड है तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ें। ऑनलाइन भी आप मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। पुराने पेपर को आप ज़रूर सॉल्व करें। मॉक टेस्ट लगाएं जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है। मॉडल पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, सिर्फ आपका धन्यवाद।